शुरू हो गया एक और युद्ध। अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, देश में लगा आपातकाल। जी हां, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के बीच शनिवार तड़के एक बड़ी और बेहद गंभीर घटना सामने आई। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में देर रात जोरदार धमाकों से पूरा शहर दहल उठा। स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 1:50 से 2 बजे के बीच राजधानी में एक के बाद कम से कम 7 धमाकों की आवाज सुनी गई। धमाकों के साथ ही आसमान में लड़ाकू विमानों या सैन्य विमानों की तेज आवाजें भी लोगों ने सुनी और कई इलाकों में धुएं के गुबार उड़ते दिखे गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि जमीन हिलती हुई महसूस हुई। अचानक हुई इन विस्फोटों के बाद काराकास के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई, जिससे शहर अंधेरे में डूब गया। दहशत के माहौल में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। कई इलाकों में लोग मोबाइल फोन की रोशनी में इधर उधर भागते नजर आए। सोशल मीडिया पर भी धमाकों और आसमान में उड़ते विमानों के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में राजधानी काराकास के एक बड़े नेवी बेस और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय चैनलों ने दावा किया है कि वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के आवास और सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। वहीं वेनेजुएला सरकार ने शुरुआत में इस घटना पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन बाद में सरकार की ओर से अमेरिका पर सीधे सैन्य हमले का आरोप लगाया गया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के करीबी सूत्रों का कहना है कि इसे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला माना जा रहा है। सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और राजधानी सहित कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मादुरो प्रशासन का कहना है कि हमला किसी आंतरिक घटना का नहीं बल्कि बाहरी ताकत की सैन्य कार्रवाई का नतीजा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की पुष्टि की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर सफल हमला किया है। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। यह अभियान अमेरिकी एजेंसियों के सहयोग से चलाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि आज सुबह 11 बजे मारे लाबो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। वहीं अमेरिकी प्रशासन पहले ही वेनेजुएला को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से चेतावनी दे चुके हैं कि वेनेजुएला में ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो जमीनी सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं अमेरिका का आरोप है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को संरक्षण देता है। अमेरिकी सरकार का दावा है कि वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में अवैध ड्रग्स अमेरिका और अन्य देशों में भेजे जाते हैं। इसी के तहत हाल के महीनों में अमेरिका ने कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में कई समुद्री अभियानों को अंजाम दिया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन अभियानों में अब तक कई जहाजों को निशाना बनाया गया और बड़ी संख्या में कथित ड्रग तस्करों को मारा गया है। वहीं मादुरो ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, उनका कहना है कि अमेरिका असल में वेनेजुएला की सरकार को गिराना चाहता है ताकि देश के विशाल तेल भंडार और खनिज संसाधनों पर कब्जा कर सके। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और यही वजह है कि अमेरिका लंबे समय से यहाँ राजनीतिक और आर्थिक दबाव बना रहा है। मादुरो ये भी कहते हैं कि ड्रग तस्करी के आरोप केवल बहाना है और असली मकसद सत्ता परिवर्तन है। इससे पहले भी ट्रंप कई बार यह संकेत दे चुके थे कि अमेरिका वेनेजुएला के भीतर कार्रवाई कर सकता है। अक्टूबर में दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा था कि उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को वेनेजुएला में सक्रिय रहने की अनुमति दे दी है ताकि अवैध ड्रग तस्करी और प्रवासियों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। इन बयानों के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं।